बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको शामिल करता हूँ। पिछली दो वीडियोस में हम 1.3 जो है एक्सरसाइज है उसके हम 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इन प्रॉब्लम्स 18 to 20 यानी 18 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जो सबसे पहला फंक्शन है 18 क्वेश्चन जो है उसका हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब है हमने इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कि जैसे नज़र आ रहा है -6, -2, -2 और 6, ये 3 पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इन पे हमने क्या चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, जो है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हमारा आंसर होगा। तो अब देखें -6 है लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -6 लिखा हुआ है, लेकिन x लेस देन -6 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब -6 पे हम नहीं चेक करेंगे, हम उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे जिस पे ग्रेटर देन भी लिखा हो और जो है लेस देन भी लिखा हो, या शॉर्ट अल्फाज में ये कह सकते हैं जो एंड वाले पॉइंट्स हैं इन पे हम नहीं चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सिर्फ हम दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे चेक किया करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं। दरमियान वाले इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, -2 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है ना, ये जो एंड वाले पॉइंट हैं इन पे हम चेक नहीं करेंगे। केस 1 ले लेते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -2 ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हम कंटिन्यूटी की सारी कंडीशनें चेक करते हैं। जो है कंडीशन 1 क्या है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एफ ऑफ -2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो x इक्वल टू -2 किस जो केस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें, देखिए x इक्वल टू -2 इसमें आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -2। तो ये डिफाइंड है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्राम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड से इस लिमिट को अप्रोच करें तो हमारे पास क्या आता है, जो है -2 f ऑफ x, यानी कि x -2 से छोटा है। तो x -2 से छोटा है तो ये केस होगा, ये वाला फंक्शन लेंगे हम x + 4। तो इसमें हम -2 पुट कर देते हैं, -2 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू -2 फ्राम पॉजिटिव साइड या राइट डायरेक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइड। इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, इसमें क्योंकि हमने लिखना है x -2 से बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ ऊपर इसके x -2 से बड़ा है। ये कौन सा केस होगा, x -2 से बड़ा है, ये केस होगा। तो इसमें हम फंक्शन ले लेंगे x। तो x की जगह हम -2 पुट करें तो -2 आएगा। यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये वाली जो लिमिट है ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज़ f of x इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। -2 पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो हमें मिल गया है। इसके अंदर एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है कि -2 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम 2 पे चेक करते हैं, क्योंकि 2 भी तो दरमियान में है ना। तो 2 पे चेक करते हैं, केस 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं इधर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 केस 2 में, तो हम f ऑफ 2 पहली कंडीशन क्या होती है, f ऑफ 2 यानी 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 किस में है, x इज इक्वल टू 2 इसमें आ रहा है। तो हम फंक्शन कौन सा ले लेंगे, x -2, यानी कि हम इधर लिखेंगे 2 - 4। 2 - 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2। ठीक है, तो -2 आएगा। उसके बाद जो है फंक्शन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्राम नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x कौन सा लेंगे, इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि x 2 से छोटा है। इसके सामने कौन सा फंक्शन आ रहा है, x 2 से छोटा है। x 2 से छोटा है, इसके सामने ये आ रहा है, x आ रहा है। तो हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x लिख देंगे और इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। तो f ऑफ x, उसके बाद हम f ऑफ x की जगह क्या रखना है हमने, क्योंकि x किस के सामने आ रहा है कि x 2 से बड़ा है, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो x 2 से बड़ा है। वो कौन सी केस आ रहा है, x 2 से बड़ा है, ये वाला केस आ रहा है। तो इसमें फंक्शन हम ले लेंगे x -4, यानी कि x -4। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो फंक्शन या f ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूस एट
एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं डिसकंटिन्यूटी के, तो हम आखिर में आंसर क्या लिखेंगे, हैंस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर -2 एंड 2। ये 2 पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो जहाँ जिस पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, इसमें अब मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि एंड पॉइंट वालों को हमने नहीं जो है उन पे चेक करना, लेकिन इसमें देखें 1 ये भी दरमियान में आ रहा है और 10 भी दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब ये तो दरमियान में भी आ रहे हैं, लिहाजा हमें इन दोनों पे चेक करनी पड़ेगी। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे पहले चेक करते हैं कि पॉइंट ये जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, f ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा x की जगह, यानी कि x बराबर है 1। वो किस केस में है, x बराबर है 1 ये वाला केस है। तो इधर हम ये वाला फंक्शन इसके सामने वाला ले लेंगे, -4 माइनस x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो स्केयर हो जाएगा, -4 - 1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x। इसमें से f ऑफ x कौन सा लेंगे, क्योंकि इस केस में x 1 से छोटा है। तो x 1 से छोटा है तो ये केस कौन सा बनता है, x 1 से छोटा है, ये तो पहला केस बनता है। तो पहले केस में फंक्शन क्या है, x क्यूब। इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट हम ले लेते हैं, वो क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड या एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स 1 से बड़ा है, तो एक्स 1 से बड़ा है, कौन सा केस है, ये वाला। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन -4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये वाला फंक्शन ले लेंगे क्योंकि एक्स 1 से बड़ा है, इसके सामने ये वाला फंक्शन आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, -4 माइनस एक्स की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर -4 - 1 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आई है 1 और राइट हैंड लिमिट -5 आई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो केस 1 में हमने एक पॉइंट फाइंड किया है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि 1 है। दूसरा पॉइंट हमने क्या चेक करना है कि 10 पे भी ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो केस 2 हम क्या लेते हैं, केस 2 हम लेते हैं x इज़ इक्वल टू 10 के बराबर। तो पहली कंडीशन इसमें पर f10 पुट कर देंगे, यानी कि x जो है वो 10 के बराबर है। तो वो कौन सा केस है, x 10 के बराबर है, ये फंक्शन है। तो x की जगह हम 10 पुट कर देंगे, -4 - 10 का स्क्वेयर कर देंगे, -4 - 10 का स्क्वेयर 100 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 104, साथ में माइनस भी आएगा। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और सेकंड में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू जो 10 है फ्राम नेगेटिव डायरेक्शन f ऑफ x। तो इसमें क्या मतलब है इसका, x 10 से छोटा है। तो x 10 से छोटा है तो ये कौन सा केस बनता है, x 10 ये वाला केस बनता है, -4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसमें फंक्शन भी फिर यही लेंगे, x - 10 x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, -4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 - 10 का स्क्वेयर कर देंगे, -4 - 100। तो वही केस आएगा -104। ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि 10 को अप्रोच करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, यानी कि x 10 से बड़ा है। तो x 10 से बड़ा है, उसके सामने फंक्शन कौन सा आ रहा है, 6x स्क्वायर प्लस 46, 6x स्क्वायर प्लस 46, 6x स्क्वायर प्लस 46। और यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देते हैं 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 46 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, प्लस 46 इज इक्वल टू 6 और 46 यानी कि 646। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड लिमिट। तो सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10 एंड हैंस, क्योंकि ये दोनों 1 पे भी डिसकंटिन्यूट है और x इज इक्वल टू 10 पे भी डिसकंटिन्यूस है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, हमारे पास 1 और 10 है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब इसमें हमने देखा है दरमियान वाले पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, एक दरमियान में 1 भी आ रहा है और दरमियान में 2 भी आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 पे चेक करेंगे, 0 और 3 पे चेक नहीं करेंगे। तो केस 1 ले लेते हैं, जब अगर x बराबर हो 1 के, तो x बराबर 1 के कौन सा फंक्शन आ रहा है, इसमें x बराबर 1 के ये x आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ 1 पुट करें तो 1 ही आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, x 1 अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फंक्शन आ गया, यानी x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है तो ये फंक्शन लेंगे, ये लिमिट आएगी। और x
1 से अगर बड़ा है तो यानी कि x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, x 1 से बड़ा है तो ये वाला x लेंगे तो हमारे पास ये लिमिट आएगी। लेकिन ये 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है डिसकंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 1 पे। केस 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 भी दरमियान में आ रहा है, तो हम केस 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि वो जो फंक्शन लेना है यानी x बराबर है 2 के, तो फंक्शन कौन सा आ रहा है उसके सामने x 2 के बराबर है, यानी कि ये x प्लस 5 आ रहा है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगी और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। हैंस द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो यही हमारे क्या है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रहा है कि फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x। यानी कि कहता है कि यहाँ आपने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। इसने पहले बताया हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने जस्ट फाइंड करनी है a और b की वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखता हूँ। इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, दरमियान में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों पे हम जो है, क्योंकि फंक्शन सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है इन 2 पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगा। तो इन इस चीज़ को हम इस्तेमाल करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 ले लेते हैं जब x बराबर हो -1 के। ठीक है, तो f ऑफ -1 किसके बराबर आएगा, -1 बराबर है, यानी कि x बराबर -1 के। ये वाला केस है, तो a इसकी जगह x या -1 रखेंगे तो -1 प्लस b हो जाएगा, यानी कि b माइनस a। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट या लिमिट हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड, चले लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x को अप्रोच कराएंगे यानी -1 को अप्रोच कराएंगे लेफ़्ट हैंड साइड से, तो -1 एफ ऑफ यानी कि x -1 से छोटा है, तो ये कौन सा है, x -1 से ये वाला होगा x क्यूब। तो इसमें हम -1 पुट करेंगे तो -1 ही आंसर आएगा। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1 पॉजिटिव, यानी कि x -1 से बड़ा है, x -1 से बड़ा है, ये कौन सा, ये वाला केस है ax प्लस b। तो इसमें क्या पुट करेंगे, -a प्लस b, तो b माइनस a आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले से हमें पता है कि एज इधर लिखेंगे एज f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है पहले से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a बराबर है -1 के, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद केस हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमने तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो केस 2 में हम क्या लेंगे, x बराबर किसके होगा, अभी हमने -1 पे चेक किया और अब 1, क्योंकि 1 भी दरमियान में है, इस पर भी हम चेक करेंगे। तो हम जो 1 पे चेक करते हैं, तो पहला कंडीशन क्या होता है, उस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 यानी x इज इक्वल टू 1 ये वाला फंक्शन है। तो x स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद 2 करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इज़ इक्वल टू क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन एफ ऑफ x, यानी कि x 1 से छोटा है, वो कौन सा है जी, x 1 से छोटा है, ये वाला ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b। तो इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो a प्लस b आएगा रिजल्ट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। राइट हैंड लिमिट को छोड़ें, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो यही लिमिट आएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है एज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, एज एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को हम 4 का नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2 और 3 को 2 और 4 को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 एंड 4 को ऐड कर देंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस a है मेरे ख्याल में, हाँ -a प्लस b है, तो इधर हम लिखेंगे प्लस b, -a प्लस b इज़ इक्वल टू, उधर क्या था कि हमारे पास था -1 के बराबर, तो इसकी ये -1 के बराबर, तो ये वाली दोनों को ऐड करना हमने, a प्लस b इज़ इक्वल टू 3, ये वाली 2 इक्वेशन हम इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 2b इज़ इक्वल टू, इसमें से 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, b बराबर आएगा 1 की। तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू 1 को इसमें पुट कर देते हैं यूजिंग इन 4 में इस्तेमाल करेंगे b को उठा के इसकी जगह। तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, यानी कि a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है 2 और b की वैल्यू क्या आई है 1।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। यानी कि हमने ये जो अगले क्वेश्चन हैं कहाँ से 22 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन हैं, इनमें हमने क्या करना है कि इंटरवल फाइंड करना है कि जिसमें फंक्शन ये सारा कंटिन्यूस होगा, और वो पॉइंट भी फाइंड करने हैं कि जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए तो वो एक ना एक पॉइंट, फ्रैक्शन में कोई मतलब पॉलिनोमियल आ जाए, कोई एक्सप्रेशन आ जाए, तो वो हमेशा उस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा अगर नीचे ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें देखें फंक्शन के नीचे x माइनस 1 आ रहा है, तो नीचे ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए। नीचे ज़ीरो कब होगा? अगर x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर फंक्शन में 1 पुट कर दें तो ये नीचे ज़ीरो हो जाता है, तो अगर नीचे ज़ीरो हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूड हो जाता है। अगर नीचे 1 ना पुट करें तो फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा, क्योंकि उस पर तो नीचे अनडिफाइंड होगा ही नहीं कभी। तो इसका मतलब है इसमें डिसकंटिन्यूटी किस पर हो गई? x इक्वल टू 1 पे जो आपने ज़बानी मतलब ये छोटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने सिर्फ यही बताना है कि अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा, नीचे ज़ीरो हो जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो उस पर जो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो एक कंडीशन कंटिन्यूटी की कंडीशन ज़ाया हो रही है, तो आप कहेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। व्हेन x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, यानी कि x की जगह 1 रखें तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब है अगर इस पे डिसकंटिन्यूस होगा तो बाकी सब पे तो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, क्योंकि बाकी सब पे अगर कोई भी पॉइंट पुट करें इसके अलावा 1 के अलावा तो नीचे अनडिफाइंड, यानी कि नीचे ज़ीरो नहीं आता, तो फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा। तो लिहाजा हमारा इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? r-1, यानी कि जिस पे डिसकंटिन्यूस है उसको इस r में से निकाल देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड इंटरवल आ जाता है। तो ये हमारा इंटरवल है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये हमारा पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारी दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। इसी तरह मैं बता देता हूँ इसका भी, इस क्वेश्चन नंबर 23 का आपने क्या लिखना है, क्योंकि नीचे ज़ीरो पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज़ अनडिफाइंड सो इट इज़ डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपने लिखना है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? r-0। ठीक है, सॉरी डोमेन क्या, फंक्शन की जहाँ जिस पर कंटिन्यूस होगा वो हमने इंटरवल क्या होगा? r-0। ठीक है, तो उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे, जब नीचे ज़ीरो रखें तो हमारे पास क्या हो जाता है? फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपने यही लिखना है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और हमारा इंटरवल क्या होगा? ये वाला। इसमें क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 25 में एफ ऑफ एक्स जो टेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। इसका मतलब है जिन वैल्यूज़ पे कॉज जो है ज़ीरो हो जाता है उन वैल्यूज़ पे ये नीचे ज़ीरो आता जाएगा। तो इसमें तो बेशुमार वैल्यूज़ होती हैं जिन पे कॉज ज़ीरो होता है। तो आपको पता है कि अगर ग्राफ आपने देखा होगा कि ये जो सर्कुलर जो इंटरवल आप लेते हैं, जैसे ज़ीरो पे कॉज क्या होता है? 1, और π/2 पे कॉज 0 होता है। ठीक है, उसके बाद पाई पे क्या होता है? कॉज -1 होता है, और 3π/2 पे कॉज क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब है इधर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन पे कॉज जो है वो 0 होता है। तो इधर 1 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर क्या आएगा? 11। इसका मतलब ऑड नंबर जितने भी आएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए ये π/2 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर π/2 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ऑड नंबर से π/2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो नीचे ज़ीरो आती जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ को इंटरवल से निकाल देंगे। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे 25 का, कि एज एफ ऑफ एक्स इज़ अनडिफाइंड फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 मल्टीप्लाई π/2, यानी कि ऑड नंबर को π/2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी उस पर जो कॉस 0 होता जाएगा तो नीचे 0 होता जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड होता जाएगा। तो उन पॉइंट्स पे क्या होगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब है अगर हम रियल नंबर से ये वाले वैल्यूज़ निकाल दें तो हम इसका जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूटी इंटरवल इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ये वाले, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से ये वाले सारे पॉइंट्स निकाल देंगे तो बाकी जो पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपने क्या करना है कि आपने, क्योंकि साइन एक्स कॉज एक्स इनका ग्राफ क्या होता है? साइन एक्स और कॉज एक्स, यानी कि इस तरह ग्राफ होता है इनका जाता है। ठीक है, तो ये कॉज एक्स का ग्राफ होता है और साइन एक्स का इसका उल्टा होता है, यानी कि ये वाला साइड यहाँ से गुजर, ये वाला जो मैंने ये माइनस कॉज एक्स का बना दिया। चलें, इस तरह के कर्व होती है कॉज एक्स साइन एक्स में। ठीक है, तो ये देखें कहीं से भी ब्रेक नहीं है इसका, कहीं से भी अनडिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है साइन एक्स और कॉज एक्स हर पॉइंट पे जो है कंटिन्यूस होते हैं। तो इस π/4 पे आपने खुद चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो अगर इस पर भी कंटिन्यूस आ गया तो इसका मतलब है सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो आप कहेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल
एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया। आपने इस पे चेक करना, जिस तरह ये पिछले जो प्रॉब्लम में आप चेक किया ना कंटिन्यूटी को, तो साइन एक्स और कॉस एक्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन उसने ये बोला हुआ है कि ये वाला पॉइंट भी लेना आपने, तो इस पर आप चेक करेंगे, बाकी का वैसे ही आप बता देंगे कि इनके लिए भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन प्रॉब्लम्स 27 to 34 एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने क्या चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 से पहले आपको एक लिमिट याद होगा, आपने पढ़ी होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 1/x इज इक्वल की पावर x इज इक्वल टू एक्स ई होता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल। तो ये लिमिट आपने इस्तेमाल करनी है। इस कोई भी नंबर आ जाए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1/x है तो इसका उल्ट करें तो x आता है, तो उसकी पावर x हो जाएगी। कोई भी इधर आ जाए और साथ इधर 1 लिखा हो, इधर साथ लिखा हो 1/, कोई भी नंबर लिखा हो उसका उल्ट लिखा हो इधर पावर में, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो इसका 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ। हमने क्या करना है कि इस पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये पहले से गिवन है कि एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 के या ई स्केयर के। ठीक है। फिर नंबर 2 दूसरी कंडीशन क्या हमने फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज फ्राम, या इसका डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर लेते हैं कि लिमिट इसकी होती है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड को छोड़ें, डायरेक्ट हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, हमें पता है इसका फार्मूला ये होता है, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और कौन सी है जी फंक्शन 1 + 3x इसकी पावर 1/x। अब गौर से देखें इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 3, इसकी पावर 1/x लिखी हुई है, अंदर क्या लिखा हुआ है 3x। इसका मतलब अगर हमने एक्सपोनेंशियल ये वाले फार्मूला लगाना है तो यहाँ पर इसका उल्ट होना चाहिए। इसका इधर 3x है तो इधर 1/3x होना चाहिए। तो लिहाजा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x, 3x का उल्ट क्या होता है 1/3x। तो यहाँ पर 1/3x लिख लेते हैं, लेकिन इसकी पावर में भी 3 लिखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। 3 को 3 से काट दें तो वही बच जाएगा ना ये वाला, तो हमने बैलेंस करने के लिए 3 की पावर में भी लिख लिया। अब यहाँ से देखें कि ये वाला चीज़ इससे मैच करें कि इधर क्या लिखा हुआ है 3x, इधर उसका उल्ट लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है 1/x, इधर उसका उल्ट x लिखा हुआ है, यानी कि उल्ट होना चाहिए ऊपर पावर में। तो अगर उल्ट हो तो हम उसको ई में लिख सकते हैं, यानी इसको ई में लिख सकते हैं। तो ई की पावर क्या आ जाएगी, बाहर तो 3 है। अब देखें ये 1 थी और ये क्या है 2 है, और लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ठीक है, अब मैं फंक्शन नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहली कंडीशन लगाने लगा हूँ एफ ऑफ, क्योंकि इस पर किस पे चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, उसने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है 0 पे चेक करेंगे, यानी कि एफ ऑफ 0 ये किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 28 में एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 1 + x इसकी पावर 1/x। आप गौर से देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर 1 तो है, इधर x का उल्ट लिखा हुआ है पावर में, x का उल्ट क्या होता है 1/x तो लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है ये किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 थी और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ये जो लिमिट है वो तो इसके बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि e के बराबर है, लेकिन ये e के बराबर है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे फ्राम 1 and 2 लिमिट जो है लिमिट उसके बराबर नहीं है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, डायरेक्ट हम नई फंक्शन लिखते हैं दोबारा बार। तो इसमें भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखें पहली कंडीशन हमने क्या लिखनी है, एफ ऑफ 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 किसके बराबर है, फंक्शन 1 + 2x और इसकी पावर 1/x। इधर 2x लिखा हुआ है, इधर तो इसका उल्ट होना चाहिए, इधर 1/x लिखा हुआ है, तो इसका उल्ट हम बना सकते हैं खुद, एक्स अप्रोचेज टू 0 1 + 2x। इसका उल्ट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 1/2x, उल्ट बना लिया, लेकिन बाहर भी क्या करना पड़ेगा, पावर में 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये कट जाए इससे, तो बैलेंस हो जाए। तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ये किसके बराबर हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल के, तो ऊपर पावर 2 भी है तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and
फ्रॉम 1 एंड 2 कि आपने देखना है कि 1 और 2 में देखें ये भी एक्सपोनेंशियल स्केयर का ये भी एक्सपोनेंशियल का स्केयर है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, आपने ये लिख लेना है, लिमिट इसके बराबर है तो इसलिए ये कंटिन्यूस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लिखते हैं इधर सोल्यूशन, ठीक है। इस पे भी हमने 0 पे चेक करना है कंटिन्यूटी को। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसमें क्या है एफ ऑफ एक्स 0, तो एफ ऑफ एक्स किससे बराबर है 1 के बराबर है। और दूसरे नंबर पे इसको 1 का नाम दे देते हैं, और दूसरे नंबर पे जो कंडीशन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखें फंक्शन में इस तरह का फंक्शन, ये इस तरह का फंक्शन नज़र आ रहा हो ना आपको, यानी कि पावर में भी 1/x यानी कि उल्ट लिखा हुआ है इधर जो लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा दें, छोड़े लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही होंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/x स्क्वेयर के। तो लिमिट आप देखें एक्स 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा है, एक्स 0 से छोटा है, 0 से छोटे जितने भी होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब नेगेटिव नंबर का स्केयर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो 1/एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो 1/एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी ले तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, राइट साइड से अप्रोच करेंगे -1/x स्क्वायर को, और राइट साइड से अप्रोच करें तब भी नीचे 0 ही आएगा, ठीक है। नीचे 0 का मतलब कोई भी नंबर लें उसका स्केल लें, तो अगर 0 का स्केल लें तो 0 आएगा, लेकिन नीचे पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव इधर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का स्केयर पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट के। सो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन में हम क्या करते हैं जी, सोल्यूशन लिखते हैं, और 0 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो है 1, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन इधर हम लिखेंगे, और इसको हम एच में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच यानी कि एच अप्रोचेस टू 0, और हम लिख देंगे एक्स की जगह 0 माइनस एच लिख देंगे, क्योंकि एक्स 0 से छोटा है, तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस एच, ठीक है। और 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 1/0 माइनस एच लिख देंगे, ठीक हो गया। माइनस माइनस से कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/h हो जाएगा। इधर क्या लिख देंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, इसकी जगह 0 पुट करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 प्लस इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 पुट करेंगे एच की जगह, तो क्या आएगा, -1/0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये नीचे तो आएगा हमारे पास 1, ऊपर एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड किया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड ही नहीं करेंगे क्योंकि पहले से अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, जो उसमें हम सोल्यूशन लिखते हैं। पहले जो एफ ऑफ 0 है, पहली जो कंडीशन है, सोल्यूशन पहली जो कंडीशन है वो है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद है जो लिमिट हमने फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x स्क्वेयर, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, और देखें इसको h में चेंज कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जिधर जिधर x है उधर हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस h, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/0 माइनस h का स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/0 माइनस h का स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह h की जगह 0, यानी कि इसका स्केयर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h स्केयर हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका भी स्केयर लेंगे तो 1/h स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, -1 लिमिट
लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h स्क्वेयर, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h स्क्वेयर। ठीक है, कॉमन लिया हमने, इसको इससे काट देते हैं, लिमिट इधर लिखी हुई है मैंने h अप्रोचेज टू 0 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या 1 1 माइनस 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 0, इधर 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नीचे इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब है 1/1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, इसकी लिमिट क्या आएगी 1, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है 1, इधर मैंने लिखना था लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आती है, लिमिट एच में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एच अप्रोचेज टू 0, अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो 0 + h लिख देंगे एक्स की जगह, ठीक है, 1/0 + h का स्क्वेयर इसकी जगह, ठीक है, और इधर भी हम लिख देंगे 1/h एक्स की जगह 0 + h का स्क्वेयर -1, ठीक हो गया। उसके बाद 1 ये एक्सपोनेंशियल भी है ना इधर, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/h का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ये भी फिर वही आई है 1/h का स्क्वेयर -1 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखें ये भी 0, ये भी 1 के बराबर आएगी, ठीक हो गया। अब देखें ये भी वही चीज़ आई है ना, ये वाली बिल्कुल ये चीज़ आई है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है जो, इसका हम सोल्यूशन करते हैं, द सोल्यूशन, और इसको गौर से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पहली कंडीशन है फंक्शन की f(0) पे इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की f(0) पे इसकी वैल्यू 1 है, और नंबर 2 लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं, या इसकी हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर इतना नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेज टू 0, तो क्या लिख देते हैं sin 2x डिवाइडेड बाई x। अब देखें इसको अगर डायरेक्ट 0 पुट कर दें तो नीचे 0 ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म होगी, इसकी में कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि लिमिट अगर पुट करें x अप्रोचेज टू 0 या थीटा अप्रोचेज टू 0 पुट करें तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, यानी कि इधर थीटा लिखा हो तो इधर भी थीटा आना चाहिए, इधर 2x है तो इधर भी 2x होना चाहिए, तब ये इक्वल टू 1 हो जाएगा ये लिमिट। तो यहाँ पर देखें इधर x है इधर 2x है, तो इधर 2x होना चाहिए, इधर 2x बना लेते हैं और इधर 2x मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से काट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो गया। तो ये जो लिमिट है ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, इसकी जगह 1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2। अब देखें ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम देते हैं। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इधर लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू लिमिट जो है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये बराबर नहीं है एफ ऑफ 0 के, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद आ जाता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसका सोल्यूशन है कि आपने क्या लिखना है जी, एफ ऑफ जो पहला कंडीशन होती है फंक्शन की वैल्यू होती है एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, लिमिट पुट करते हैं डायरेक्ट, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को छोड़ते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं साइन, अच्छा जी लिमिट इसमें पुट करेंगे sin 3x डिवाइडेड बाई sin 2x, ठीक है। अब फिर भी वही 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर डायरेक्ट पुट कर दें इधर sin 0 0 हो जाएगा, ये भी sin 0 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 हो गया, इसका मतलब इधर भी कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि लिमिट को ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट f ऑफ x लिखी हो डिवाइडेड बाई g ऑफ x लिखी हो कोई भी a, तो इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिमिट लिख सकते हैं, नीचे भी लिमिट हम लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेज टू ए, जी ऑफ एक्स के साथ भी हम लिमिट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 3x इस तरह भी लिख सकते हैं, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 2x के साथ भी इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नीचे हमें चाहिए 3x, तब वो लिमिट अप्लाई करेंगे ना जो पहले हमने की है। यहाँ पर 3x चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमें नीचे 2x, ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं नीचे 3x लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
टू एक्स से, क्योंकि एक्स से इसलिए मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स इधर एंगल के तौर पर जो है मतलब बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ये इधर 3x है तो इधर भी 3x है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 1 के बराबर, और ये x इस x से कट जाएगा, और ये वाली लिमिट क्या है ऊपर क्या रह जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाई ये वाली लिमिट भी 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई इधर क्या है रह गया है 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2। तो ये है इसको इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्राम 1 एंड 2 जो एफ ऑफ एक्स वो बराबर इज़ कंटिन्यूस, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि वो फंक्शन की वैल्यू भी 2/3 है, लिमिट भी कितनी है 3/2, तो फंक्शन तो फिर कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करना है हमने कि दो फंक्शन दिए हुए हैं हमें, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है और जी ऑफ एक्स इसके बराबर है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले एफ ऑफ जी फाइंड करना है और जी ऑफ एफ फाइंड करना है, फिर चेक करना है कि वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन हम लिखते हैं जी, ठीक है, केस वन इज इक्वल टू, अच्छा केस वन में हम क्या करते हैं एफ ऑफ जी फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ जी का क्या मतलब है कि एफ़ के अंदर जी को पुट कर दें, एफ़ के अंदर जी को पुट कर दें, तो एफ़ ये है इसके अंदर जी को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर लिख देंगे, इधर हम इस तरह लिख देते हैं, यानी कि इस -4 को इसमें पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी एफ एक्स फाइंड करना है ना, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स को उठा के एफ़ के अंदर डाल देंगे, यानी कि जी ऑफ एक्स को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो एक्स -4 एक्स की जगह -4 एक्स रखेंगे, -4 एक्स जो है -4 का स्क्वायर हो जाएगा इफ़ एक्स छोटा है या बराबर है 0 के। उसके बाद ये भी पुट करना है उसके अंदर x -4 माड का मतलब प्लस माइनस होता है, तो ये भी स्क्वायर है तो इसको माड को नहीं लिखते हैं हम, स्क्वायर फिर पॉजिटिव भी होता है स्क्वायर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं x = 0 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं, ये किसके बराबर है 16 के बराबर आएगा। तो हम इसकी f ऑफ 0 पे वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ 0 पे वैल्यू इसकी क्या आएगी 16, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू किसके 0 के फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी कि x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है तो ये फंक्शन पुट करेंगे, यानी कि 16 = 16 ही आएगा। इसको 1 का नाम दे देंगे और इसको 2 का नाम दे देंगे, चलो इसको 2 का नाम नहीं देते हम, इसको इस तरह रहने देते हैं। और राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं, वो किसके बराबर आएगी, लिमिट x अप्रोचेस फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो x 0 से बड़ा है, तो वो कौन सा फंक्शन है x 0 से बड़ा है, ये वाला फंक्शन है, तो x -4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x जगह 0 रखेंगे तो 0 - 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यानी कि 16 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब ये है, और ये फंक्शन की वैल्यू भी वही है s16, तो हम लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ओ जी इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम लेते हैं जी केस नंबर 2। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा कि हमने क्या पुट करना है जी, अब क्या करना है जी ऑफ, यानी कि जी के अंदर, यानी जी के अंदर एफ़ को पुट करना। अब जी ओ एफ़ का क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो -6 इधर -4 लिखा हुआ है, तो -4 ही रहेगा ना, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, इसमें कैसे पुट करें। लेकिन इस साइड पे लिखा हुआ है कि एक्स छोटा है या ग्रेटर देन है, सॉरी इक्वल है 0 से 0 के, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर जो जी ऑफ एक्स जो है जी के अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट करना है, तो जी के अंदर एक्स भी तो है ना ये वाला, तो इधर भी एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। उसके बाद इधर हमने क्या पुट करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एक्स इधर लिखा हुआ है x-4 का माड लिखा हुआ है जी के अंदर, ठीक है। x-4 का माड किधर गया जी, ये जो फंक्शन है हमारा ये आ रही x-4 का माड लिखा हुआ है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर -4 का माड, ठीक है, इसका माड ये इधर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इधर भी देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट इस चीज़ को x लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और इसको भी हम लिख देंगे x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम एफ ऑफ 0 यानी कि 0 पे सॉरी इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 0,
इस पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल 0 होगा तो ये किसके बराबर आएगा, -4 के। -4 के इधर भी हमने सॉरी ये लिखना था हमने एफ ऑफ ज़ीरो मैंने लिख दिया है। अब इधर लिखना था हमने जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। इसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद हमने क्या लिखना है, एफ जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये आएगा, इसको 1 का नाम दे देते हैं। पहली कंडीशन ये है। नंबर 2 जो कंडीशन है वो है लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये बराबर आएगी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव। तो आप देखें एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स 0 से छोटा है तो इधर क्या आएगा -4, एक्स 0 से छोटा है तो एक्स 0 से छोटा है, ये वाला फंक्शन है -4 आएगा, जिसकी वैल्यू भी -4 आएगी। उसके बाद आ जाती है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और 0 एक्स 0 से बड़ा है, तो यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वेयर -4 का मॉड इज इक्वल टू, इसमें ये 0 पुट करेंगे तो 0 -4 मॉड, तो 4 का मॉड -4 का मॉड 4 होता है। तो ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। चलें राइट इधर लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है फंक्शन इज़ फंक्शन, चले फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन कौन सा फंक्शन, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपने उसको बीएससी की जितनी भी आपने उसको देखना है। मैंने जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप उसको ढूंढना ना पड़े बार बार, आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन करके आप कोई भी लेक्चर ढूंढ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।